नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुकुन। आप सबों के साथ हो सकता हूं और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके पास परमेश्वर का संदेश पहुंचाता हूं। परमेश्वर अगुवाई करे कि हम जो कुछ भी सुनेंगे उसके पवित्र शास्त्र से वो हमारे लिए आत्मिक भोजन, आत्मिक अगुआ, आत्मिक मार्गदर्शक हो सके और हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए। जैसे हम तेरे वचन को हमारे श्रोतागणों को सुनाएंगे, तू हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर, ताकि हम इस शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में जो वचन है, जो सच्चाई है, उसको हम साफ साफ बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 16-17 पद पर जो कहानी है उसके बारे हम सुनेंगे। तो जब इस्राएली लोग देखे कि अड़ोस पड़ोस के देश जो है राजा उनका शासन करता है, तो इस्राएली लोग भी चाहे कि उनको भी राजा हो, उनका भी राजा हो और राजा उन पर शासन करे, देखभाल करे। तो इसलिए शामूएल से अर्जी करते हैं कि हमारे लिए भी राजा होना चाहिए, ताकि हमारा सेवा करे, देखभाल करे। तो शमूएल को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर खुद उनको अगुवाई करता था, देखभाल करता था। मिस्र देश में बंद हुआ थे, वहाँ से उनको छुड़ा के लाया, फिर भी वे अभी राजा का मांग कर रहे हैं। तो जब वे जिद किए तो परमेश्वर शमूएल से कहता है कि मैं एक आदमी को बताऊंगा, तुम उस आदमी के पास जाओ और उसको अभिषेक कर इस्राएलियों का राजा के लिए। तो शमूएल चला जाता है शाऊल का घर और उसको जो है इस्राएलियों का राजा के हैसियत से उसका अभिषेक करता है। उसके बाद आरंभ में जो है शाऊल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर का आज्ञाओं को टालने लगा। यहाँ पर एक उदाहरण है, जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते पर अमालेकियों ने उनको रोका, अड़चने डाली, उन पर तकलीफ दिया उनको। इसलिए परमेश्वर चाहा कि इस्राएली राजा शाऊल जो है इस्राएलियों जो है अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करे। तो ये बात शमूएल को परमेश्वर कहा और तब शमूएल जो है राजा शाऊल को कहता है कि जा करके अमालेकियों को खत्म कर दो, उनका सब चीज खत्म कर, जीव जंतु, छोटे बड़े, बच्चे, स्त्री पुरुष, सबको खत्म कर, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो शाऊल चला गया और उनका विनाश करने लगा। लेकिन उसके जो प्रजा थे वे और राजा भी कुछ जीव जंतु को, अच्छे अच्छे चीजों को, जो सुंदर दिखते थे, भेड़ बकरी, गाय बैल, उनको जो है बचा के लाए। और जब शमूएल शाऊल से मिलने जाता है तो शाऊल कहता है कि परमेश्वर तुम पर आशीष दे, तुमको आशीष दे। मैंने जैसे परमेश्वर का
आज्ञा था वैसा ही काम किया है। मैं सबका खत्म कर दिया हूँ। और वहाँ का जो राजा है अमालेकियों का राजा अगाग को भी साथ में लेके आया हूँ। तो उसी समय शामुएल सुनता है भेड़ बकरियों का मिमियाना, गाय बैलों का रंभाना आवाज सुनता है। तो शामुएल कहने लगे ये सब क्या है? तो शाऊल कहता है ये अमालेकियों के यहां से हम लोग लेके आए हैं। क्या के लिए? नहीं, इनका जो है परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं, इसलिए हम लोग लाए हैं। तो शामुएल जो है बहुत उदास हुआ, शाऊल से ये वचन सुन करके बहुत उदास हुआ और परमेश्वर भी बहुत उदास हुआ, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं किया, जबकि सब चीज को खत्म करना था, लेकिन वो बचा के लेके आए। तो इस पर शामुएल जो है परमेश्वर कहता है कि अब जो है शामुएल जो है शाऊल जो है इस्राएलियों का राजा नहीं रहेगा, इसलिए कि वो मेरी आज्ञा को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर भी छोड़ दिए, परमेश्वर भी शाऊल को छोड़ दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाऊल जो है बिना सहारा का हो गया, परमेश्वर भी उसका प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो जैसे परमेश्वर उसको छोड़ा तो दुष्ट आत्मा शाऊल को सताने लगा, समय समय पर पागलपन से क्या क्या होता था। तो इसको देख करके उसके जो लोग थे कहने लगे कि इसके लिए एक सुंदर अच्छा बीना बजाने वाला खोजेंगे, ताकि जब भी दुष्ट आत्मा उस पर समाएगा तो वो सुंदर मधुर बीना की आवाज से उसको दुष्ट आत्मा को भगाएगा। तो उस समय जो है दाऊद जो है बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, बीना बजाने में बहुत उस्ताद था, भेड़ बकरियों का चरावा था, लेकिन बीना बहुत अच्छा बजाता था। तो उसको लेके आए और शाऊल के साथ रख दिए उसको, और जब कभी भी दुष्ट आत्मा समाता था तो दाऊद जो है बीना बजाता था और दुष्ट आत्मा छोड़ देता था। तो इससे जो है शाऊल दाऊद को बहुत पसंद करने लगा, बहुत पसंद करने लगा। तो इस तरह से हम पाते हैं दाऊद समय समय पर घर से आना जाना करता था शाऊल के पास, और इस तरह से उसके साथ जो है जान परिचित हो गए। तो उसके बाद जो है लड़ाई छिड़ जाता है, लड़ाई छिड़ जाता है फलिस्तियों और इस्राएलियों के बीच में। दोनों देश के सैनिक जो है इकट्ठा हो जाते हैं और फलिस्ती की सेना वो लोग उस जगह इकट्ठा होते हैं, उस जगह छावनी डालते हैं जिसका नाम है एपेस दमीम। एपेस दमीम जो है यहूदा देश में है, सोको और अजक सोको और अजेका के बीच में एपेस दमीम। तो यहां पर फलिस्ती अपना छावनी डाले, डेरा किए। उसके बाद इस्राएली एला नामक जगह पर अपना डेरा डाले। तो फलिस्ती के सेना एक पहाड़ पर है, एक तरफ का पहाड़ पर, और इस्राएल का सेना दूसरे ओर के पहाड़ पर, और बीच में जो है बहुत बड़ा तराई था। तो इस्राएलियों फलिस्तियों का एक वीर था जिसका नाम गोलियत था, वो गात का रहने वाला था। तो वो उनका वीर था और वो जो है ललकारता है इस्राएलियों को और कहता है
कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोग शाऊल के अधीन में नहीं हो? और हम जो हैं फलिस्ती हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आए? तो इस तरह से कहता है, और कहता है कि तुम लोग में से किसी को चुनो जो मेरे साथ लड़ेगा। अगर वो हमको मार डालेगा तो हम सब तुम्हारे हो जाएंगे, सारे फलिस्ती तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे वीर को मार दूंगा तो तुम सब मेरे अधीन होंगे और तुम हमारा सेवा करोगे। तो इस तरह से सुबह शाम ललकारता है 40 दिन तक, और इस्राएली जो है डर के मारे भाग जाते थे। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है उसका सामना करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि यिशै के 3 पुत्र एलियाब, अबीनादाब और शमा, ये लोग शाऊल का सेना में थे और वो लोग लड़ाई का मैदान में थे। तो यिशै अपना छोटा बेटा दाऊद को बोलता है कि तुम को मैं भोजन दे रहा हूँ, इसको लेके जाओ और तुम्हारा भाइयों को दो और उनका कुशल क्षेम पूछ के आना, देख के आना कैसे हैं, किस हालत में हैं, ये खबर हमको देना। तो दाऊद जो है पिता का आज्ञा पालन करता है और सवेरे उठ के चला जाता है भोजन लेके। उसके बाद जब वहाँ पहुँचता है तो दोनों तरफ के सेना जो है तैयार हैं लड़ने के लिए, और जल्दी से वो जो भोजन ले गया था उसको, वहाँ एक आदमी था जो देखभाल करता है भोजन वस्तु और दूसरा सामान का, उसको दे देता है और अपने भाइयों के पास दौड़ के जाता है, भाइयों से मिलता है। तो उसके बाद जो है बातचीत होती है। उसी समय जब बातचीत हो रही थी तो उसी समय गोलियत फिर ललकारता है कि तुम में से एक को भेजो जो मेरे साथ लड़ेगा, अगर वो जीत जाएगा तो हम तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे अधीन होंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो तुम लोग मेरे अधीन होगे। तो इस तरह से ललकार रहा, और ये ललकारना दाऊद को सुनाई दिया। तो उसके बाद जब बातचीत हो रही तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहला परीक्षा, क्या बोलेंगे, रुकावट, बाधा उसका बड़ा भाई कर रहा है। दाऊद का बड़ा भाई एलियाब उसको कहता है कि तुम क्यों आया है यहाँ पर? भेड़ बकरियों को किसके यहाँ छोड़ के आए हो? हाँ, तुम अभिमान हो, घमंडी हो, मैं सब जानता हूं तुम्हारा, और क्या तुम लड़ाई देखने आए हो? तो इस तरह से उसको डांट पड़ता है। तो ये पहला बाधा या तो परीक्षा देखते हैं जो दाऊद सामना करता है। उसके बाद आगे और 2 है, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे बातचीत हो रही है तो दाऊद को पता लग रहा है, और दाऊद को ये भी पता लग गया कि जो आदमी इस व्यक्ति को मारेगा, गोलियत को मारेगा, उसको बहुत इनाम मिलेगा और उसकी बेटी को उसको देगा, विवाह पत्नी के लिए उसको देगा, और उसका परिवार को मतलब ऊंचा करेगा। तो ये इनाम शाऊल ने रखा था और ये बात दाऊद तक पहुंच गया। तो जब शाऊल को पता लगा कि दाऊद आया है, दाऊद छावनी में है, तो उसको बुलाता है और दाऊद वहाँ जाता है, और दाऊद शाऊल से कहता है कि हे राजा, क्या एक आदमी का ललकार से हम सब डर जाएंगे? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग डर जाएंगे, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? तो कहता है कि मैं
इसके साथ लड़ूंगा, मैं जाऊंगा लड़ने के। तो शाऊल अब यहाँ पर दूसरा बाधा का सामना कर रहा है दाऊद। शाऊल कहता है तुम नहीं जा सकते हो, तुम इस वीर के साथ लड़ने के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम अभी लड़का ही है, तुमको लड़ाई के बारे में कुछ अनुभव नहीं है, तुम ट्रेंड नहीं हो, तुम इससे लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो लड़कपनी से वो लड़ाकू है। तो ये शाऊल दाऊद को कहता है। तो ये दूसरा परीक्षा है दाऊद के लिए। तो लेकिन दाऊद अपना कहानी बताता है, जब भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, तो एक बार एक सिंह आया और एक मेमना को उठा के ले जा रहा था। तो दौड़ा और सिंह का मुंह से वो मेमना को छुड़ा के लाया। उसके बाद जब सिंह दाऊद पर हमला किया तो उसका जो बाल है उसका गला में, उसको पकड़ के उसको जो मरोड़ के उसको मार दिया। उसके बाद एक भालू के साथ भी उसी तरह से हुआ। तो यहाँ पर एक कहानी बताता है कि मैं परमेश्वर हमको सिंह और भालू से बचाया है, तो वही परमेश्वर हमको गोलियत का हाथ से भी बचाएगा। तो जब ये कहानी शाऊल सुना तो बाद में वो राजी होता है। ठीक है, जो परमेश्वर तुमको सिंह और भालू से बचाया है वही परमेश्वर तुमको गोलियत का हाथ से भी बचाएगा। उसके बाद जो है तीसरा बाधा हम लोग देखते हैं कि शाऊल जो है अपना लड़ाकू पोशाक पहनाता है। जब भी वो फिट नहीं हो रहा है फिर भी वो पहनाता है। अब दाऊद जो है नाटा आदमी था और शाऊल ऊंचा आदमी था, कैसे पहन सकता है? तो जब पहना चलने नहीं सक रहा है तो ये तो एक बाधा है। फिर दाऊद कहा कि देखिए राजा साहब कि मैं इस पोशाक को कभी इस पहना नहीं हूँ, प्रैक्टिस नहीं हूँ, अभ्यास नहीं है इस पोशाक से, इसलिए मैं ये पोशाक पहन करके लड़ाई करने नहीं जा सकता। तो सबको उतार दिया और अपना जो चरवाहा का जो पोशाक है उसी पोशाक में, उसके हाथ में एक लाठी था और एक झोला था और गोफन, जिसको इंग्लिश में स्लिंग बोलते हैं, गोफन हिंदी में, तो उसको लेके चला जाता है और वहां नाला से 5 चिकने पत्थर दिया और अपना झोला में डाला और गोलियत का तरफ बढ़ रहा है। जब गोलियत उसको देखता है कहता है कि क्या तुम मुझको कुत्ता समझा है जो डंडा लेके आ रहे हो? मैं तुमको मार दूंगा, मार डालूंगा और आकाश के पक्षी और जीव जंतुओं को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। तो दाऊद जवाब देता है, तुम तलवार और बर्छा लेके मेरे पास आ रहे हो, मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं और परमेश्वर आज तुमको मेरे हाथ में कर दिया है, मैं तुमको मार डालूंगा और तुम्हारा मांस को आकाश के पक्षियों और जीव जंतुओं को खिलाऊंगा। तो दोनों में इस तरह का ललकार हो रहा है। उसके बाद जो है दोनों तैयार हो जाते हैं और दाऊद जो है फुर्ती से अपना झोला से एक पत्थर लेता है और स्लिंग में डालता है, गोफन में डालता है और घुमाया। पता नहीं आप लोग कभी गोफन चलाए हैं कि नहीं? मैं चलाया हूँ जब छोटा था गांव में। तो उसको जो बनाया हुआ रहता है, एक बीच में रस्सी होता है और वहाँ पत्थर रखते हैं और तो घुमाते हैं और एक रस्सी को छोड़ना पड़ता है और जो है करके आवाज करके वो पत्थर चला जाता है। तो उसी तरह से घुमाया और पत्थर जो है गोलियत का माथे पर लगा और बाइबल में हम लोग पाते हैं कि पत्थर अंदर घुस गए और गोलियत जो है
लड़खड़ा के गिर गया। तो उसके बाद उसके पास तलवार नहीं था दाऊद के पास, तो दौड़ा और गोलियत के शरीर पर चढ़ गया और उसका तलवार को खींच के निकाला और उसका सिर को गला से अलग कर दिया और जो है उसका सिर को बोलते हैं यरूशलेम लेके गए। तो उसके बाद तो पलिश्ती जो है भागने लगे क्योंकि उनका वीर जो है मारा गया। तो पलिश्ती सेना सब अपना जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और इस्राएली का सेना उनके पीछा कर रहे हैं और मारते जा रहे हैं और बहुत दूर तक मारते मारते पहुंच गए। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है छोटे से छोटे व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। गोलियत कहाँ, दाऊद कहाँ, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए गोलियत को मार सका। और जितने भी अड़चने उसके सामने आया, उसके भाई डांटने लगा, फिर भी वो नहीं मानता है। फिर उसका शाऊल मना करने लगा कि नहीं, उसके साथ नहीं लड़ सकते हो। तीसरा है कि उसका पोशाक पहना दिया जो कि अनफिट था, फिट नहीं था। तो ये सब अड़चने थे, लेकिन दाऊद जो है और सबको एक तरफ कर दिया और परमेश्वर का नाम से उसको उसके साथ लड़ने के लिए गया और परमेश्वर उसको साथ दिया और वो गोलियत को मार डाला। तो इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर जिसके साथ होता है, परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ संभावना है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।